हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, तो ये पूछा जा रहा है। जो नीचे जो विषय दिया गया है, इसमें से ऐसा कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पुलिस, दूसरा ऑप्शन है भू राजस्व, तीसरा ऑप्शन है जन्म मृत्यु का पंजीकरण एंड चौथा ऑप्शन है कारागार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण है, यह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पुलिस, भू राजस्व और कारागार ये राज्य सूची के अंतर्गत आने वाली विषय है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला अभिभाषण को कौन तैयार करता है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति एंड चौथा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति जो भी अभिभाषण देते हैं या फिर जनता को संबोधित करते हैं, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सदन स्थगन का अधिकार किसको है। तो पहला ऑप्शन है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति एंड फोर्थ ऑप्शन है संसदीय मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सदन का स्थगन करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर को होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जा गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसको लघु संविधान का संज्ञा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 42वां, दूसरा ऑप्शन है 44वां, तीसरा ऑप्शन है 46वां एंड चौथा ऑप्शन है 50वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको लघु संविधान संशोधन का दर्जा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर का नंबर हो जाएगा 42वां। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी। तो ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था अंग्रेजों के शासनकाल में, तो वो उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है द्विसदनात्मक व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्ता एंड चौथा ऑप्शन है विधान पालिकाओं का विस्तार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसका मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्ता थी। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो संपत्ति का जो अधिकार था जो पहले मूल अधिकार के अंतर्गत आता था उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 42वें संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 44वें संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 48वें संशोधन एंड चौथा ऑप्शन है 24वें संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बना जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक बार, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 बार, तीसरा ऑप्शन है केवल 3 बार एंड चौथा ऑप्शन है अनेकों बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक इंसान कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये पूछा जा रहा है कि संविधान का जो 65वां संशोधन अधिनियम आया वह किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है भूमि सुधार कानून, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा, तीसरा ऑप्शन है राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने के लिए, चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यक वर्ग के आयोग के गठन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को वैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग को वैधानिक दर्जा यानी कानूनी अधिकार कानूनी दर्जा दिया गया 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रेस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21 एंड चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रेस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव होता है वो
उसको कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है केंद्र सरकार, ऑप्शन सेकंड है राज्य सरकार, ऑप्शन थर्ड है जिला न्यायाधीश एंड ऑप्शन फोर्थ है चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो ये पूछा जा रहा है जो हम लोग का जो संविधान बन के तैयार हुआ है वो उस पे कितने अनुच्छेद है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 410, ऑप्शन सेकंड है 319, ऑप्शन थर्ड है 395 एंड ऑप्शन फोर है 400। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान में कुल 395 यानी कि 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 एंड चौथा ऑप्शन है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये पूछा जा रहा है कि जो मूल अधिकार जो हम लोग को प्रदान किया गया है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को मूल अधिकार प्रदान करता है कि उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको किसको अधिकार किसको है उस पर, यानी कि उस पे कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो पहला ऑप्शन है संसद को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मूल जो अधिकार जो हम लोग को प्रदान किया गया है उस पे संसद प्रतिबंध लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा व्यवस्था है कि जो कि इंग्लैंड से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है संघीय प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार एंड चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जो संसदीय प्रणाली है वह इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण सवाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानफुल और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।